ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय आत्मा, अपने मन को स्थिर करो, अपनी सांस को धीमी और गहरी होने दो। तुम यहाँ हो और इस क्षण के अलावा कोई और सत्य नहीं है। इस पल में मैं तुम्हारे पास हूं, जैसे गोकुल की गलियों में मैं अपने बाज सखाओं के साथ खेलता था, वैसे ही आज मैं तुम्हारे हृदय में खेल रहा हूं। दुनिया की भागदौड़, चिंता और मोह को अभी यही छोड़ दो, क्योंकि आज तुम और मैं केवल हम हैं। याद करो, जब मैंने मुरली बजाई थी तो ब्रज की हवाएं भी ठहर गई थी, पक्षियों की चहचहाहट रुक गई थी और गोपियों के मन सारे बंधनों से मुक्त हो गए थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने उस धुन को सिर्फ कानों से नहीं, आत्मा से सुना। आज तुम भी वैसे ही सुनो, मेरे शब्द तुम्हारे कानों से होकर तुम्हारे हृदय तक जाए। जीवन में सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय आते जाते रहते हैं, लेकिन तुम वही हो जो इन सब का साक्षी है। तुम न शरीर हो न मन, तुम वह चेतना हो जो देख रही है। जब अर्जुन रणभूमि में खड़ा था, उसके मन में भय, मोह और भ्रम था, और मैंने उससे कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब तुम फल के मोह में बनते हो तो तुम्हारा कर्म भी बंधन बन जाता है। लेकिन जब तुम प्रेम और कर्तव्य से कर्म करते हो, बिना फल की चिंता के, तो वह कर्म पूजा बन जाता है। जैसे मैंने गोवर्धन पर्वत उठाया था, वह शक्ति के लिए नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए था। तब तुम्हारे भीतर का भय खुद ही मिट जाता है। इसलिए हर काम को सेवा समझकर करो, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। जीवन की नदी तब तक साफ बहती है जब तक उसमें स्वार्थ का कीचड़ ना आ जाए। जब तुम्हारा प्रेम निस्वार्थ हो जाता है तो तुम्हारी आत्मा निर्मल हो जाती है। मैं कहता हूं, मां शुचा, मत डरो, मत शोक करो। जो होना था हो गया, जो हो रहा है वह भी बीत जाएगा, और जो आने वाला है वो भी तुम्हारे हित में ही होगा। तुम्हारा कर्तव्य है वर्तमान में जीना, क्योंकि भविष्य और अतीत सिर्फ मन की कल्पनाएं हैं। देखो, वृंदावन की गोपियां भविष्य की चिंता नहीं करती थीं, वे सिर्फ मेरे प्रेम में डूबी रहती थीं, और वही प्रेम उन्हें मुक्त करता था। तुम भी अपने भीतर वही भक्ति का दीप जलाओ। जब मन में संदेह आए तो मुझसे कहो, हे कृष्ण, मैं तुम्हारा हूं। और देखो कैसे तुम्हारा संदेह ओस की बूंद की तरह सूर्य में विलीन हो जाएगा। जैसे यमुना का जल शांत और गहरा है, वैसे ही तुम्हारा मन भी शांत हो सकता है, अगर तुम उसमें ईश्वर का प्रेम भर दो। मैं तुम्हारे हर आंसू को देखता हूं, हर पुकार को सुनता हूं। जब तुम रात में अकेले होते हो और मन भारी होता है, मैं वही हूं जो तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता हूं। जब तुम खुशी में मुस्कुराते हो, मैं वही हूं जो तुम्हारे साथ मुस्कुराता हूं। मैं तुम्हारे भीतर और बाहर दोनों में हूं। मुझे पाने के लिए तुम्हें कोई कठिन साधना करने की आवश्यकता नहीं, बस अपने हृदय का दरवाजा खोलो। जैसे एक बच्चा अपनी मां की गोद में लौट आता है, वैसे ही तुम भी मेरी ओर लौट आओ। मेरी मुरली की धुन केवल कानों के लिए नहीं, आत्मा के लिए है। वह धुन कहती है, आओ, सब छोड़ो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। संसार के रिश्ते बदल सकते हैं, लेकिन मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ अटल है। मैं न समय से बंधा हूं, न स्थान से। तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम जब हंसते हो, मैं उसमें रम जाता हूं। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारे आंसू पहुंचता हूं। मेरे प्रिय, इस जीवन की असली शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है, और मैं वही भीतर का प्रकाश हूं। इसलिए जब भी मन व्याकुल हो, तो अपने भीतर उस प्रकाश को खोजो। जब भी भय लगे, मेरा नाम लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और देखो कैसे भय की जड़ कट जाएगी। मेरे प्रिय, यह संसार एक नाटक है, और तुम इस नाटक में अपनी भूमिका निभाने आए हो। जब तक नाटक चलता है, अपना कर्म करो, और जब पर्दा गिर जाए तो मुस्कुराते हुए लौट आओ। यह जीवन यात्रा केवल कर्म, प्रेम और भक्ति की है, और मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं, हमेशा। प्रिय भक्तों,
अगर आपको श्री कृष्ण के इन मधुर और जीवन बदल देने वाले उपदेशों को सुनकर मन में शांति और आनंद का अनुभव हुआ है, तो इस प्रेम और ज्ञान की धारा को और भी लोगों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि और भक्तजन इसे देख सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग, जिसमें और भी दिव्य लीलाएं और गीता के गूढ़ रहस्य होंगे, आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हां, घंटी के निशान को दबाना न भूलें ताकि जब भी हम श्री कृष्ण का अगला संदेश लेकर आएं, उसकी मधुर ध्वनि सबसे पहले आप ए हृदय तक पहुंचे। जय श्री कृष्ण।